सर्दियों में मेरे पिता मुझे जमी हुई झील पर मछली पकड़ने ले जाते थे। वह झील के किनारे छेद करते थे, बांस लगाते थे और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहते थे, बेटे बीच में छेद मत करना। मैं उनकी बात मानता था और किनारे पर ही मछलियाँ पकड़ता था। फिर एक गर्मियों में मेरे पिता चले गए। मैं कई दिनों तक रोता रहा, लेकिन समय के साथ समझ गया कि वह कभी वापस नहीं आएंगे। 20 साल बाद मेरे बेटे ने भी मछली पकड़ने की इच्छा जाहिर की। मैंने 20 साल से छुपाए हुए बांस को उठाया। मैं बेटे को उसी झील पर ले गया और किनारे पर बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगा। मैंने बेटे से कहा, तुम्हारे दादा ने सिखाया था हमेशा किनारे पर छेद करना। मैंने बर्फ को तोड़ने का तरीका दिखाया, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान हटा, बेटा झील के बीच भागा। वह बीच में छेद करना चाहता था। पिता की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैं बेटे की तरफ दौड़ा और उसे रोका। कुछ ऐसा अजीब हुआ, बेटे ने चिल्लाकर मुझे बुलाया। मैं झील के बीच पहुंचा और देखा बर्फ के नीचे एक पिकअप फंसी थी। खिड़की से बाहर एक हाथ लटका हुआ था। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। कांपते हाथों से मैंने पुलिस को बुलाया। मेरा बेटा लगातार सवाल पूछ रहा था। पुलिस ने कार खींचकर बाहर निकाली। अंदर की लाश देखकर मेरी हालत खराब हो गई। पहचानना मुश्किल था, पर मेरे पैर कांप रहे थे। उसे आए है। मेरा बेटा उत्साहित नजरों से देख रहा था। मैं उसे कुछ बता नहीं सका। तभी पुलिस मेरे पास आई और बताया कि लाश तुम्हारे पिता के पुराने सहयोगी की थी। उन्होंने यह भी बताया कि उसी समय जब तुम्हारे पिता गायब हुए थे, यह व्यक्ति भी गायब हुआ था। पुलिस ने एक पैकेट दिखाया जिसमें एक चाकू था। उस पर तुम्हारे पिता के निशान थे। उन्होंने शायद उस व्यक्ति को मार दिया था। यह सुनकर मेरी टांगें कांपने लगीं। मैंने पुलिस की ओर देखा, फिर बेटे की ओर। मेरा दिल ठहर सा गया। उसके दादा घातक थे। मैंने झील के किनारे बैठकर पिता की याद को समझा। समझ गया कि उन्होंने मुझे झील के बीच जाने से क्यों रोका था।